राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम रक्षाबंधन से जुड़ी 5 कहानियाँ सुनते हैं। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ से कह रखा था कि अगर इसने 100 गलतियां करी तो इसे मैं दंड नहीं दूंगा, लेकिन 101 गलती पर मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। तब शिशुपाल राजसूय यज्ञ में मौजूद था और उसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करके अनेक गालियां दी। जब तक उसकी 100 गलतियां नहीं हो गई तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसे कुछ नहीं कहा। जब 101 गलती उसने करी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटा तो उससे भगवान की छोटी उंगली कट गई और उससे रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक धागे का ऋण चुका दूंगा। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, अर्थात रक्षाबंधन का दिन था। राजा बलि बड़ा दानी राजा था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। एक बार राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर यज्ञ किया। तब भगवान विष्णु देवताओं के कहने पर राजा बलि के पास दान मांगने के लिए पहुँचे। वामन अवतार भगवान विष्णु ने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, लेकिन 2 पग में ही पृथ्वी आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। तब वामन अवतार भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया। राजा बलि की अनन्य भक्ति देखकर वामन अवतारधारी भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, जब भी मैं अपने कक्ष से बाहर आऊं तो आप मुझे दर्शन देवें। हे प्रभु, आप मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। तब भगवान ने राजा बलि की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी समय से भगवान विष्णु की एक मूर्ति पाताल में रहती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करती है। जब भगवान विष्णु राजा बलि के कहने पर वैकुंठ छोड़कर पाताल में चले गए तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के दरबार में पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधी और बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में वापस आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में आकर निवास करेंगे। ये 4 महीने चातुर्मास के कहलाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। इस तरह माता लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई बनाया और राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। एक अन्य घटना के अनुसार महाभारत में युद्ध जीतने के लिए पांडवों ने अपने सैनिकों के रक्षा सूत्र बांधा था और यह भगवान श्री कृष्ण ने ही उपाय बताया था। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूँ। उधर कौरवों के पास अपार सैनिक हैं और हमारे पास सैनिकों की बहुत छोटी सी टुकड़ी है, तो हम उनसे युद्ध में कैसे जीत पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय जरूर होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। तब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों के सिर पर तिलक किया, चावल लगाए और हाथों में रक्षा सूत्र बांधा।
कहते हैं यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ही घटित हुई थी। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों के भी इस दिन राखी बांधी जाती है। एक अन्य घटना के अनुसार वत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा करने के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और सावन पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांधा। इस रक्षा सूत्र से देवराज इंद्र की रक्षा हुई, वे युद्ध में विजयी हुए। यह घटना सतयुग के जमाने की है। उस समय से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। एक अन्य कहानी इस प्रकार है। सिकंदर ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करने के लिए सैनिकों को छोड़ दिया और जीते हुए भारत की सीमा में वह प्रवेश करने लगा। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। राजा पेरू अत्यंत पराक्रमी, बलशाली, तेजस्वी वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले ही युद्ध में धूल चटा दी थी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपनी कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का आमना सामना हुआ, तब राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई। तब उन्हें कलाई में बंधी राखी दिख गई और तलवार को रोककर उसे बंदी बना लिया और अपनी बहन अर्थात सिकंदर की पत्नी के पति की जान बचाई और उसे जीवन दान दिया। जब सिकंदर ने देखा कि हाथ में आए हुए दुश्मन को राजा ने कैसे छोड़ दिया, जब सिकंदर को पता चला कि उनकी पत्नी ने राजा पेरू को राखी भेजकर उन्हें भाई बनाया है, इसीलिए राजा पेरू ने उनको जीवन दान दिया, तब सिकंदर ने भी अपना दिल बड़ा किया और उन्होंने आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। राजा पेरू को उनका राज्य वापस लौटा दिया और वे वापस अपने देश की ओर मुड़ गए। इस तरह आज मैंने आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई 5 ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।